भाई राशिद निज़ामी जो बहुत बेहतरीन लबो लहजे में नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनक़बत गुनगुना रहे थे। हज़रत तशरीफ़ फरमा है हमारे मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब मंजरी, वो भी रौनक स्टेज हैं। आप हजरात इन उलमाए किराम की ज़ियारत कीजिए। हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, इनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है माशाअल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। अरे यार, आला हज़रत के शेर पर नहीं बोलोगे तो किस पे बोलोगे? बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अपनी उसी किताब यानी नेमतुल कुबरा में आगे बयान फरमाते हैं कि अबू आमिर यमनी उसकी एक बेटी थी जो अपाए थे, पैरों से लूली, हाथों से सही सलामत नहीं थे, आंखों से नाबीना। उसका मामूल ये था, उसके घर में एक बुत था, उसकी इबादत करता था, उसे पूछता था। आखिरकार एक दिन उस बुत से कहने लगा, अपने माबूद से कहने लगा, ए मेरे माबूद, मैं काफ़ी दिनों से तेरी इबादत कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, आज आखिरी तमन्ना आरजू है कि मेरी बेटी को सही और सालिम कर दे, इसे सेहतयाब कर दे। लेकिन बुत था, क्या सुनता, ना नफ़ा दे सकता है ना नुकसान पहुँचा सकता है। आखिरकार अपनी बीवी से कहने लगा कि बीवी, हमने इन बुतों को काफ़ी दिनों से पूजा है, लेकिन हमारी एक फरमाइश भी पूरी नहीं की। छत पे चढ़ जाते हैं दोनों और बातें करना शुरू कर देते हैं, हमें किसी माबूद हकीकी की तलाश करना है, हमें अल्लाह सही खुदा को अब तलाश करना है। यहाँ तक कि इनकी बातें तवील हो जाती हैं, रात का आधा हिस्सा गुजर जाता है और तीसरा पहर भी आ जाता है, सुबह सादिक का वक्त है। अचानक क्या देखता है अबू आमिर यमनी, आसमान से नूर की किरणें आ रही हैं, रोशनी छट रही है। इसने जब देखा और कहा, ये क्या मामला है? गैब से आवाज आई कि आज मक्के में मोहम्मद अरबी पैदा हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। जब ये नीचे आया उतरकर, बेटी को देखा तो अजीब मामला है, बेटी सही सलामत है। बेटी ने कहा, अब्बा जान, अभी आप मुझे तारीकी में छोड़ गए, मुझे अंधेरे में छोड़ गए, एक नूरानी चेहरा वाले इंसान मेरी बारगाह में आए और आकर कहा, ए बेटी, आज मोहम्मद के वसीले से जो मांगना चाहती हो मांग लो, आज किसी की दुआ रद्द नहीं की जाएगी, आज किसी को वापस नहीं किया जाएगा, मांग लो जो नबी के वसीले से मांगना है। अब्बा जान, आज मैंने नबी के वसीले से दुआ मांगी है, अल्लाह ने मुझे सही सलामत कर दिया है। सुभान अल्लाह। अबू आमिर यमनी मक्का पहुंचता है, जाकर देखा तो अजीब कोहराम बरपा है। व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्म जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे आजम बमने बे सरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आजम मीज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़, खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक बहुत ही मशहूर मारूफ आयत मुक़द्दसा को आप हजरात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। आइए उसके मुताल्लिक़ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीक़े कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबरे शरीयत इल्म की है चट्टान बज़्म सुन्नियत की है पहचान। नाम है अहमद रज़ा खान बरेली की सरजमीन से पैगम्बर आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। जो लोग जाने वाले थे चले गए। आप हजरात महफिल के अदब को मलहूज रखें, इसलिए कि जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है या फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है या अल्लाह के महबूबीन मकबूलीन सालिहीन बंदों का जिक्र किया जाए, उस जगह पर बेशुमार अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती है। अगर आप महफिल के अदब को मलहूज नहीं रखेंगे तो जो रहमतें बरकतें अल्लाह की तरफ से आपको मिलने वाली हैं आप उनसे महरूम रह जाएंगे। अकीदत के साथ सुने, इंशाअल्लाह अज़हान को तहारत हासिल होगी, रूह को बालिदगी मिलेगी और कुलूब को तस्कीन हासिल होगी। आला हजरत बरेली की सरजमीन से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराजे तहसीन पेश करते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं। मुलाहजा फरमाए, आला हजरत बरेली से पुकारते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। अगर बात अच्छी लग रही है तो मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे
हमको हंसाते जाएंगे। और आगे आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। हजरात, जब हश्र का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, सूरज सवानेज़े पर होगा। आप पहले हश्र को समझ लें। सरकार फरमाते हैं जमीन तांबे की होगी। अल्लाह अल्लाह, गौर करें, अज़हान को मेरी गुफ्तगू के करीब लाएं। सरकार ने इरशाद फरमाया, हश्र का दिन जो है वो 50,000 बरस का होगा और जमीन तांबे की होगी। आज अगर तेज धूप में नंगे पैर हमें फर्श पर चलने का मौका मिल जाए, 10-20 कदम चलना हमसे मुश्किल हो जाता है। मगर जब हश्र का दिन होगा, सूरज सवानेज़े पर होगा। आज जो सूरज चमक रहा है, इसकी पीठ हमारी तरफ है, मगर हश्र के दिन इसकी पीठ नहीं बल्कि इसका रुख हमारी तरफ होगा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह जो है वो कहरो गजब पर होगा। 50,000 बरस का दिन होगा। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का यारो मददगार नहीं। बाप बेटे का साथ ना देगा, माँ बेटी का साथ ना देगी, भाई भाई का साथ ना देगा। लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे, लोग अजाब में मुब्तला होंगे। सरकार फरमाते हैं, बाज लोगों के सरों के अंदर ऐसा उबाल आ रहा होगा, जब हम हांडी को चूल्हे के ऊपर रखते हैं, जिस तरह से हांडी के अंदर उबाल आता है, इस तरह से बाज लोगों के सरों के अंदर उबाल आ रहा होगा। सरकार फरमाते, लोग अजाब में मुब्तला होंगे। कोई अपने पसीने में घुटनों तक डूबा हुआ होगा, कोई नाफ तक डूबा हुआ होगा, कोई शानों तक डूबा हुआ होगा, और कोई कोई अपने पसीने में गोते खा रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, झूठ बोलने वालों की, चुगलियां करने वालों की, गालियां देने वालों की, फहश बोलने वालों की जबानों को खींच दिया जाएगा। हश्र का दिन है, नफसी नफसी का आलम है, सूरज सवानेज़े पर है। ऐसे वक्त में अल्लाहू अकबर, जब मीजान कायम किया जाएगा, एक ऐसे शख्स को मीजान पर लाया जाएगा जिसके गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी। गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं। अजाब के फरिश्ते इस शख्स को जहन्नम की तरफ लेकर चलेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए तले ये मुलाहजा कर रहे होंगे, देखो कौन इंसान, कौन अल्लाह का बंदा जहन्नम में जा रहा है और कौन जन्नत में जा रहा है। एक शख्स है, मीज़ान अमल पर लाया गया, गुनाह और नेकियों का वजन किया गया। गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे। अल्लाह अल्लाह, इसकी गुनाहगार निगाहें मैदान हश्र में किसी को तलाश कर रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाएंगे और समझ जाएंगे कि मैदान हश्र में इसके बाप ने इसका साथ देने से इनकार कर दिया। हश्र के मैदान में इसकी मां ने इसका साथ देने से इनकार कर दिया। हश्र के मैदान में इसकी बीवी ने इसका साथ ना दिया, इसके बेटों ने इसका साथ ना दिया, इसकी बेटियों ने इसका साथ ना दिया, इसके पड़ोसियों ने इसका साथ ना दिया, इसके रिश्तेदारों ने इसका साथ ना दिया। अल्लाह अल्लाह, मैदान हश्र है, गुनाहगार को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसकी गुनाहगार निगाहें हश्र में किसी को तलाश कर रही है। आदम अलैहिस्सलाम मुलाहजा फरमाएंगे, समझ जाएंगे मैदान हश्र में ये अपने नबी को, अपने आका को, अपने पैगंबर को, अपने मावा को, अपने दाता को, अपने मलजा को तलाश। मैदान हश्र है, आदम अलैहिस्सलाम मुलाहजा फरमा रहे, एक गुनाहगार शख्स है, अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। गुनाहगार निगाहें
मैदान हश्र में किसी को तलाश कर रही है। अल्लाह अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, समझ गए यकीनन ये अल्लाह के महबूब का उम्मती है। मैदान हश्र में अल्लाह के महबूब को तलाश कर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे से चलेंगे, पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे ए सरकार, ए अल्लाह के महबूब, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के नबी, आपके एक उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। सरकार, उस गुनाहगार की निगाहें आपको तलाश कर रही है। मेरे नबी इतना सुनेंगे मचल जाएंगे, सरकार तोड़े हुए जाएंगे। तवज्जो रखें, एक भी जुमला मिस नहीं होना चाहिए। एक एक जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करें। मेरे नबी इस शख्स के करीब पहुंचेंगे। आज लोग कह देते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को ताकत नहीं दी, अल्लाह ने अपने महबूब को पावर नहीं दी, अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार नहीं दिया। मैं कहता हूं ए नादानो, अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसी ताकत, ऐसी पावर, ऐसी कुव्वत अता फरमाई है जो कायनात में किसी को नहीं मिली है। हश्र का दिन है, गुनाहगार को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। सरकार को खबर मिली, सरकार दौड़ेंगे, इस शख्स के करीब आएंगे, फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर जाएंगे। फरिश्तों को यह हिम्मत व मजाल ना होगी जो मेरे नबी के हुक्म को टाल दे, इसलिए कि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत। फरिश्ते ठहर गए, फरिश्ते ठहर गए। सरकार इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्तों कहां जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम इसके आमाल को तोले थे, हमने इसका मीजान किया था, गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, लिहाजा हम इसके गुनाहों के सबब इसे अजाब की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों चलो दोबारा मीजान पर चलो, मेरे सामने इसके गुनाह और नेकियों का वजन करो। यार अब तो बोली दो मचल के सुभान अल्लाह। अच्छा कसम खा के बैठे हो आज कुछ भी हो जा मगर सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा। अगर कसम खाई हो तो तोड़ दो, कफारा मैं दे दूंगा। सब मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, अकीदत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्तों मेरे इस उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो? अर्ज करेंगे, सरकार इसके गुनाह और नेकियों का मीजान किया गया, इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया गया, इसके गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, लिहाजा इसके गुनाहों के सबब हम इसे अजाब की तरफ, जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे सरकार इरशाद फरमाएंगे, इसे दोबारा मीज़ान अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते सरकार का हुक्म पाकर इस शख्स को दोबारा मीज़ान अमल पर लाएंगे, फिर इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया जाएगा। जब दोबारा इसके गुनाह और नेकियों को तोला गया, फिर गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। सरकार मुलाजा फरमा रहे, मेरे नबी ने देखा है फिर इसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। सरकार अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेबे मुबारक में डालेंगे, एक नूरी कागज के टुकड़े को निकाला, इसकी नेकियों में शामिल कर दिया। अल्लाह अल्लाह, गुनाह कम हो गए, नेकियां ज्यादा हो गई। मैदान हश्र में शोर बर्पा हो गया, बच गया, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा, ए लोगों सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे नबी ने बचा लिया है, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। अर्ज करेगा, सरकार मीज़ान अमल पर लाया गया, गुनाह और नेकियों का वजन किया गया, गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, फरिश्ते अजाब की तरफ लेकर जा रहे थे। सरकार आपने मुझे बचाया, दोबारा मीज़ान अमल पर लाए, फिर गुनाह ज्यादा थे। आका आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल कर दिया जिसकी सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर।
अर्ज करेगा ये नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल कर दिया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। खुद कुरान में रब इरशाद फरमाता है, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, बेशक अच्छाइयां बुराइयों को मिटा देती हैं। अर्ज़ करेगा सरकार, आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल कर दिया, ऐसा क्या शामिल फरमा दिया जिसकी सबब अल्लाह ने मेरे गुनाहों को मिटा दिया है, मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। मेरे नबी मुस्कुराएंगे और मुस्कुराकर इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती सुन, तूने एक महफिल में, एक जलसे में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से अकीदत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था, फरिश्तों ने उस दुरूद को मेरे पास भेजा था, फरिश्तों ने उस दुरूद को मेरी बारगाह में पेश कर दिया था। ए मेरे उम्मती सुन, आज उसी दुरूद को मैंने तेरी नेकियों में शामिल कर दिया है, जिसकी बरकत से अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। ये दुरूद पाक की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं और बात थोड़ी सी आगे बढ़ाऊं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोने से पहले 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते होंगे? है कोई? अच्छा, 500 वाला है कोई मेरा भाई? 100 मरतबा? गैरत हो गई, हमीयत मर चुकी है। पूरी पूरी रात हम मोबाइल पर गुजार दें। आप रास्ते में जाकर देख लो, जो नौजवान यहां से उठकर गए उनमें आधे से ज्यादा फोन पर लगे पड़े होंगे। और आप इन उलमा से पूछें, हम तो जब रात के 2 बजे 3 बजे 1 बजे महफिलों में से आते हैं, जलसों में से आते हैं, हमारी कौम का नौजवान फोन पे लगा हुआ है। मेरी समझ में बात ये नहीं आती, रात के 2 बजे 3 बजे 1 बजे इसका कौन सा कारोबार चल रहा है कि ये फोन से हटता ही नहीं है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे फोन पे लगा पड़ा, रास्तों के चक्कर काट रहा। हैरानी की बात यह है, घर में बाप को पता नहीं हमारा जवान बेटा कहाँ है, घर में माँ को पता नहीं हमारा जवान बेटा कहाँ है। जो इंसान फोन पे बात नहीं कर रहा है, नौजवान की हालत ये, जब तक रात को सोने से पहले यूट्यूब पे मूवी या सीरियल नहीं देख लेता, इसे नींद नहीं आती। इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम दाग लेते हैं। आप मुझे बताइए, क्या अल्लाह ने आपको यूट्यूब चलाने के लिए पैदा फरमाया? क्या अल्लाह ने आपको फेसबुक पर अश्लील फोटो देखने के लिए पैदा फरमाया? क्या अल्लाह ने आपको इंस्टा और ट्विटर पर पूरी पूरी रात गुजारने के लिए पैदा फरमाया? नौजवानों की हालत ये, पूरी पूरी रात मोबाइल चलाता है। और 22 साल 25 साल के नौजवानों की हालत देखो, चेहरे पे ऐसे लग रहा है जैसे नहूसत बरसी हुई हो। बिल्कुल बिल्कुल, जवानी बर्बाद कर ली, जवानी तबाह कर ली, नस्लें तबाह होती चली जा रही हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है, किसी को गैरत नहीं आ रही, किसी को हया नहीं आ रही। मैं अपने नौजवान भाइयों से हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूँ, ए मेरे भाई, अगर तू रात को 3 बजे तक 2 बजे तक 1 बजे तक कई घंटे किसी की बहन बेटी से बात करेगा, जवानी तबाह हो जाएगी, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना मिलेगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, हलाक हो जाएगी। ए मेरे भाई, रात को मूवी देखने वाले, सीरियल देखने वाले, कान खोलकर सुन ले, रात को तू 3-3 घंटे मूवी देखता है, सीरियल देखता है और नारा लगा रहा, सरकार का दामन नहीं छोड़ूंगा, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ूंगा, गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ूंगा। ईशा तू नहीं पढ़ता, फजर तू नहीं पढ़ता, जोहर तू नहीं पढ़ता, या असर तू नहीं पढ़ता, मगरिब तू नहीं पढ़ता, एक वक्त की नमाज नहीं, नबी पर दुरूद नहीं, अल्लाह अल्लाह कुरान की तिलावत तेरे पास नहीं, तुझे हो क्या गया है? गैरत सो गई, पूरी पूरी रात मूवी देखता है, पूरी पूरी रात सीरियल देखता है। और सुन, अगर तुझे यूट्यूब चलाना ही है तो यूट्यूब पे जाकर किसी आलिम अहले सुन्नत की तकरीर सुन ले। अगर तुझे यूट्यूब चलाना ही है, किसी आशिक रसूल की नात सुन ले। अगर तुझे यूट्यूब चलाना ही है तो मेरे भाई यूट्यूब पे जाकर नूरानी कायदा पढ़ ले, ताकि कुरान पढ़ना आ जाए। और अगर जाग नहीं है तो रात को अल्लाह की बारगाह में झुक जा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत सरकार की आमद हयातुन नबी कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर नारे रिसालत। आज हम कह रहे हैं कि हमें दबाया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमारे मीनारे गिराए जा रहे हैं, अजानों पर पाबंदी लगाई जा रही है। ए नौजवान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अजान तेरे याद नहीं, नमाज तेरे याद नहीं, कुरान तुझसे पढ़ना नहीं आता, नबी की सुन्नत पे अमल तू नहीं करता, और ऊपर से हालत ये पूरी पूरी रात सीरियल, पूरी पूरी रात मूवीज, पूरी पूरी रात यूट्यूब। ए मेरे भाई, मैं तुझसे हाथ जोड़कर अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दे कर अर्ज करना चाहता हूँ, रात को जागना चाहता है जाग ले, मैं मना नहीं करता। हम नौजवानों से कहते हैं ईशा पढ़ो जल्दी सो जाओ, बोले सैयद साहब नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा जागना चाहता है, कहता है हाँ जागना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सुन ले, अगर जागना ही है तो तरीका मैं बताऊंगा। कहने लगा सैयद साहब तरीका किसका है? मैं कहूंगा तरीका मेरा नहीं है, तरीका रसूल पाक का है, तरीका मुस्तफा जान रहमत का है, तरीका अल्लाह के महबूब का है। ए नौजवान, यूट्यूब चला चला कर तू तबाह हो गया, यूट्यूब चला चला कर तू बर्बाद हो गया। पूरी पूरी रात तूने अपनी जवानी को तबाह और बर्बाद कर दिया, गैरत सो गई, हमीयत मर गई। अगर जागना ही है, तू रात को जागना ही चाहता है तो मेरे भाई सुन, कान खोल के सुन। अगर तू जागना चाहता है तो किसी की बहन बेटी से बात ना कर, मोबाइल ना चला, यूट्यूब पे सीरियल और मूवी ना देख। आप कहोगे सैयद साहब फिर कैसे जागे? तो मैं बताऊंगा, जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में। मैंने अर्ज किया है पैगंबर आजम मुस्तफा जाने रहमत रात को जागना चाहते हैं, किस तरीके से जागे ताकि दिल को करार आए, बेचैन दिल को सुकून मिले, हमारे घरों में बरकतें हो, हमारे घरों में रहमतें हो, हमें बीमारियों से निजात मिले। आज भी मदीने से मुस्तफा के रोजे से आवाज आएगी, अगर जागना है ईशा की नमाज पढ़, मस्जिद में ठहर जा, अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जा, आजा अल्लाह की बारगाह में आजा। आज भी मस्जिद के मीनारों से 5 वक्त दिन में तुझे बुलाया जा रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आज हर मुसलमान कहता है सैयद साहब दुआ कर दो कामयाब हो जाऊं, सैयद साहब दुआ कर दो कामयाब हो जाऊं, सैयद साहब दुआ कर दो कामयाब हो जाऊं। मैंने कहा मुसलमान, क्या तू अजान नहीं सुनता? क्या तूने अजान पर तवज्जो नहीं दी? मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा पुकार पुकार कर कहता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह अल्लाह, जो लोग रात को यूट्यूब पर जागते हैं, मूवी और सीरियल देखते हैं, किसी की बहन बेटी से अश्लील गुफ्तगू करते हैं, वो कान खोल कर सुन ले। अगर इसी तरह से जिंदगी गुजरती रही, चेहरे का नूर खत्म कर दिया जाएगा, जिस्म की ताकत खत्म हो जाएगी, चेहरे का नूर मिट जाएगा, घर के अंदर नहूसते शयातीन का डेरा हो जाएगा। अल्लाह ने हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के लिए पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा फरमाया है। खुद कुरान में रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बेशक हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। सुने सुने, तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने। जो लोग रात को जागते हैं, किसी से बात करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब चलाते हैं, सुने, मोबाइल को साइड कर दें और दुनिया वालों से ये कह दें वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नामे नबी पर जान दे देगा। कर तिलावत कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। सुभान अल्लाह। बेशक मोबाइल साइड में कर दे, मोबाइल एक तरफ रख दे, मस्जिद में आ जा, ईशा की नमाज पढ़, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में ठहर जा, मस्जिद में ठहर कर अगर तेरी कज़ा नमाज है तो कज़ा नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह की बारगाह में क़याम कर, रुकू कर, सजदा कर, अल्लाह की बारगाह में बैठ जा। मस्जिद में बैठकर अगर हो सके तो कुरान पढ़ ले,
मस्जिद में बैठकर नबी की बारगाह में दुरूद पढ़े और दुनिया वालों को ये चैलेंज कर दे, मेरा सोना नबी के लिए है, मेरा जागना नबी के लिए है, मेरा चलना नबी के लिए है, मेरा उठना बैठना नबी के लिए है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हयातुन नबी कॉन्फ्रेंस, सैयद मोहम्मद इस्माइल रज़ा साहब किबला। अगर जागना है तो यूट्यूब पर नहीं, फेसबुक पर नहीं, ट्विटर पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, बल्कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में आओ, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, सजदे करो, कयाम करो, रुकू करो, कुरान पढ़ो। आप पूछो इन उलमा से, रात की तारीकी में जब कोई बंदा मोमिन मस्जिद में आकर कयाम करता है, रुकू करता है, सजदा करता है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है, कलमा तैयबा का विर्द करे, आप पूछे इन उलमा से, रात की तारीकी में जब कोई बंदा मोमिन मस्जिद में आकर कयाम रुकू सुजूद करे, रात की तारीकी में जब कोई बंदा अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करता है या नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता है, रब की रहमत पुकारती है, ए फरिश्तों देखो, तमाम बस्ती वाले सो रहे हैं, तमाम मोहल्ले वाले सो रहे हैं, तमाम कस्बे वाले नींद के आगोश में हैं, लेकिन फला का बेटा मस्जिद में आकर कभी कयाम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदा करता है, कभी कुरान पढ़ता है। ए फरिश्तों, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैं अपने इस बंदे से राजी हूं, मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया है और इसके सदके में इसके माँ बाप के भी गुनाहों को माफ फरमा। सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है। अगर यूट्यूब पर जागोगे, आप देख रहे हैं लोगों की शिकायत है, सैयद साहब कमाते बहुत हैं, घर में बरकत नहीं होती। बिल्कुल, लोग हमारे पास आते हैं, सैयद साहब घर की बीमारी दूर नहीं हो रही है, कोई तावीज दे दो। लोग तावीजों के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं, किसी को तावीज दे दो, एक हफ्ते के बाद फिर आ जाता है, बोले क्या कच्चा ही दे दिया था। मैंने कहा भाई ये कच्चा पक्का क्या होता है? बोले एक मौलाना के पास गए थे, कह रहे थे कच्चा वाला 151 का और पक्का वाला 1251 का। मैंने कहा मेरे भाई मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, अल्लाह ने जो इल्म दिया, अल्लाह के मुकद्दस बंदों ने जितना हमें सिखाया उसके मुवाफिक लिख कर दे दिया। अब शिफा करना ना करना ये अल्लाह के इख्तियार में है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तावीज़ों के पीछे जा रहे हैं, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ेंगे। आइए मैं आपको और करीब लेकर चलता हूँ, वो वक्त याद करिए जब जहालत का दौर दौरा था, कोई किसी का पुरसाने हाल ना था, हर तरफ कुफ्र शिर्क की घटाएं छाई हुई थी। मक्के की हालत ये थी कि मक्के के लोगों ने काबा के अंदर 360 बुत रख लिए थे। मक्के के लोगों के दिल इतने संग हो चुके थे, अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा होती तो उसका बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर देता। यही तक नहीं, हमारे हिंदुस्तान की हालत ये थी, अगर यहाँ पर कोई मर्द मर जाता, इंतकाल कर जाता, तो उसकी चिता के साथ उसकी बीवी को जिंदा जला दिया जाता था। यही तक नहीं, अमीरों का बोलबाला था, जिसके पास दिरहम और दिनार थे उनकी जय जयकार थी। गरीबों को डराया जा रहा था, गरीबों को सताया जा रहा था, गरीबों को दबाया जा रहा था। ऐसे वक्त में जब बच्चियों को जिंदा कब्रों में दबाया गया, औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, अल्लाह अल्लाह कायनात पुकार रही थी, मौला कोई हादी भेज दे, कोई रहनुमा भेज दे। बच्चियां अल्लाह 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 की बारगाह में अर्ज कर रही थी, मौला ये तेरे जालिम बंदे हम बंदियों
को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। मौला हमें बचा ले, हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा। जब इन बच्चियों की और मजलूमों की दुआ बाबे इजाबत से जाकर टकराई, रब की रहमत पुकारती है, ए लोगों सुनो, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना महबूब भेज रहा हूँ, अपना पैगंबर भेज रहा हूँ। बेशक बेशक जी। सैयदा आमना फरमाती हैं, जब मैं निकाह होने के बाद हजरत अब्दुल्ला के घर आई, हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई और पैगंबर आजम मेरे शिकम अथर में आ गए। आप फरमाती हैं, पहला ही महीना था, ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जियारत हो गई। ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, बेटी आमना मुबारक हो, तुम्हारे घर में जो बच्चा आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि तमाम अंबिया और मुरसलीन का सरदार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती है, मैं अपने घर के अंदर जब अकेली होती, तन्हा होती और नंगे पैर चलती थी, मेरे पैर के नीचे कोई कंकर आ जाता, कोई पत्थर आता, मुझे चुभता नहीं था, तकलीफ नहीं पहुंचाता था, मुझे दर्द नहीं देता था, बल्कि मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता। सैयदा आमना फरमाती है, अल मुख्तसर ये 9 महीने गुजर गए, हर महीने में अंबिया किराम की ज़ियारतें होती रही, खुशखबरी और बशारत सुनने के लिए मिलती रही। अल्लाह अल्लाह, अब वो वक्त आया जब अल्लाह के महबूब की आमद होने वाली है। अब वो वक्त आया जो सरकार खानदानी गीती पर तशरीफ लाने वाले हैं, अल्लाह का महबूब दुनिया के अंदर जलवा कर होने वाला है। सैयदा आमना फरमाती है, मेरी नजरों के सामने से ही जब हाथ उठा लिए गए, मशरिक से लेकर मगरिब तक जितनी खुदा की खुदाई थी, सब की सब मेरी नजरों के सामने आया हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती हैं, जब मेरी नजरों से ही जब हाथ उठाए गए, तमाम कायनात मेरी नजरों के सामने आया। राइतु सलासत आलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबे की छत पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। आज जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आता है, हम सब अपनी छतों पर झंडियां लगाते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है, सरकार की आमद मरहबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं झंडा लगाना नाजायज है, झंडा लगाना हराम है, झंडा लगाना शिर्क है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगर आप मुझे बताएं, तवज्जो से सुने, इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन के मौके पर आपने देखा होगा तमाम लोगों की छतों पर, किसी की छत पर साइकिल का झंडा, किसी की छत पर कमल का झंडा, किसी की छत पर हाथी का झंडा, किसी की छत पर पंजे का झंडा। आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, क्या आज तक किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने यह फतवा दिया कि दुनियावी पार्टी का झंडा लगाना नाजायज है, हराम है, शिर्क है? आप कहोगे सैयद साहब, आज तक किसी ने यह फतवा नहीं दिया, किसी ने यह मसला नहीं बताया कि दुनियावी पार्टी का झंडा लगाना नाजायज है, हराम है। जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, जब दुनियावी पार्टी का झंडा लगाना जायज है, तो जिस झंडे पर सरकार का नाम लिखा हो वो कैसे नाजायज हो सकता है? सुभान अल्लाह। फर्क इतना है, जिसे दुनिया वालों से मोहब्बत होती है वो दुनिया वालों का झंडा लगाता है, जिसे हाथी से मोहब्बत उसकी छत पर हाथी का झंडा, जिसे साइकिल से मोहब्बत उसकी छत पर साइकिल का झंडा, जिसे पंजे से मोहब्बत उसकी छत पर पंजे का झंडा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें रसूल पाक से मोहब्बत है, इसलिए हमारी छत पर रसूल पाक का झंडा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक चीज और सैयदा आमना फरमाती हैं, राइतु सलासत आलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक काबा की छत पर, दूसरा मशरिक में, तीसरा मगरिब में। सवाल ये पैदा होता है, झंडे कैसे थे, कहां से आए थे, कौन लाया था, किसने भिजवाए थे? जवाब मिलेगा हदीस की किताब में।
जब आप इन उलमा की बारगाह में जाएंगे, ज़ानुए अदब तय करेंगे, ये उलमा आपको बताएंगे जब सरकार की पैदाइश का वक्त करीब आया, मुस्तफ़ा की आमद का वक्त करीब आया, अल्लाह का हुक्म हुआ, ए बुलबुल सिदरा, जिब्रील अमीन, जन्नत में जा, अपने साथ फरिश्तों को ले जा, जन्नत से नूर के 3 झंडे ले जा, एक को मशरिक में, दूसरे को मगरिब में, तीसरे को काबे की छत पर लगा दे और दुनिया में जाकर ये ऐलान कर दे, एक कायनात वालों देख लो, अब दुनिया के अंदर अल्लाह का महबूब जलवगर होने वाला है। पता चल गया, मसला क्लियर हो गया। सरकार की पैदाइश पर झंडा लगाना, आमद का झंडा लगाना, ये शिर्को बिदअत नहीं है, बल्कि ये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। पेश इसी वजह से हम झंडे लगाते हैं। सैयदा आमना फरमाती है, बिल्कुल मुख्तसर से जुमलों में बता दूं, ज्यादा वक्त तो नहीं हो, खत्म कर दें? नहीं, आप यही चाह रहे हैं कि बंद कर दिया जाए? अच्छा, दुरूद पाक पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि व सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदा आमना फरमाती हैं, जब सरकार की आमद का वक्त करीब आया, मेरी नजरों से ही जब हाथ उठा लिए गए, तमाम कायनात मेरी नजरों के सामने आया हो गई, रोशन हो गई, मुनव्वर हो गई। मैं अपने हुजरे के अंदर अकेली थी, तन्हा थी। बच्चे की पैदाइश के आसार जाहिर हुए, मुझे बेचैनी हो रही थी। एक परिंदा नमूदार हुआ, उसने अपने परों को मेरे जिस्म से टच कर दिया, मेरी बेचैनी बेकरारी दूर हो गई। सैयदा आमना फरमाती है, मुझे प्यास लग रही थी, एक शरबत का प्याला नमूदार हुआ, मैंने वो शरबत पी लिया। सैयदा आमना का बयान है, आप फरमाती हैं, वो शरबत ऐसा था, आज से पहले मैंने ऐसा शरबत नहीं पिया था, जो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। सैयदा आमना फरमाती है, मैंने शरबत पिया, प्यास दूर हो गई। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, बच्चे की पैदाइश होने वाली है, बच्चे की पैदाइश का मौका है, काश मेरे खानदान की कुछ औरतें मेरे पास होती। आप फरमाती है, मैं इतना सोच रही थी, बहुत ज्यादा हुस्नो जमाल वाली, बहुत ज्यादा हसीनो जमील कुछ औरतें मेरे घर में चली आ रही हैं। सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा, आमिना मुबारक हो, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा कुंवारी मरियम हो, ये फिरौन की बीवी हजरत आसिया है। अल्लाह अल्लाह, ए आमना, ये सब की सब जन्नत की हूरें हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तिकबाल के लिए ए आमना आपकी खिदमत में भेज दिया है। सैयदा आमना फरमाती हैं, उसके बाद सरकार की पैदाइश हुई। खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। काबे के अंदर जो 360 बुत रखे हुए थे, वो सबके सब औंधे मुंह गिर पड़े। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, काबा जो था वो सैयदा आमना के घर की तरफ को झुक गया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी इस दुनिया में आए, कायनात के अंदर रोशनी छा गई, कायनात रोशन और मुनव्वर हो गई। हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं, जब सरकार पैदा हुए मैं हैरान हो गई। मैंने आलम तसव्वुर में सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब के दामन को थामा, अर्ज किया, ए सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, आपके हैरान होने की वजह क्या थी? सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की तुरबत से आवाज आएगी, जब सरकार पैदा हुए तो बिल्कुल पाको साफ थे। सैयदा फरमाती हैं, बच्चे की पैदाइश पर औरतों को जो तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह, सरकार पैदा हुए, सरकार भी पाक है, सरकार की वालदा सैयदा आमना भी पाक है। सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं, नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, गुस्ल दिए हुए थे, बाल बने हुए थे। अल मुख्तसर ये सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब कहेगी, ऐसा लगता था जब सरकार इस दुनिया में आए, जैसे अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की बारगाह में अरीजा पेश किया। ए इमाम अहमद रजा खान, आप फरमाइए, आप मेरे नबी के बारे में क्या अकीदा रखते हैं? आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका
लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, पर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाहु अकबर। मैंने अर्ज किया है आला हजरत, आप मेरे नबी की बारगाह में क्या अकीदा रखते हैं? आप मेरे नबी की बारगाह में कैसा नजरिया रखते हैं? आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ है बे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मैंने कहा आला हजरत मेरे नबी की निगाह कैसी थी? निगाह के बारे में फरमाइए। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मैंने अर्ज किया ए आला हजरत आप मेरे नबी के दस्ते मुबारक के बारे में फरमाइए। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मैंने अर्ज किया आला हजरत आप मेरे नबी के शिकम के बारे में फरमाइए। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, कुल जहां मिल्क, कुल जहां मिल्क, कुल जहां मिल्क, और जो की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मैंने कहा आला हजरत और बोलिए, आप मेरे नबी की जात के बारे में बताइए। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मैंने कहा आला हजरत मेरे नबी की जात क्या है? आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, प्यारे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे अच्छे में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मैंने अर्ज किया है सरकार आला हजरत और बोलिए मेरे नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कीजिए। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मैंने अर्ज किया आला हजरत और आप मेरे नबी की बारगाह में क्या अकीदत रखते हैं? आप अपनी अकीदत पेश कीजिए। आला हजरत की तुरबत से आवाज आई, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूप, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। कहने के लिए बहुत कुछ है मगर अमल कर लिया जाए तो चंद लफ्ज ही काफी होते हैं। मेरे भाई दुनिया के चक्कर में ना पड़िए, दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे जलील हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे, इज्जत चली जाएगी, मकाम चला जाएगा, मर्तबा चला जाएगा। अभी भी वक्त है, जो नमाज नहीं पढ़ता नमाज पढ़े, नबी की मोहब्बत का सबूत पेश करे। जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता चेहरे पे दाढ़ी रखे, नबी की गुलामी का सबूत पेश करे। जो झूठ बोल रहा है, चुगली करता है, गीबत करता है, तौबा करे, नबी की बारगाह में गुलामी का सबूत पेश करे। अल मुख्तसर ये जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में झुके और दुनिया वालों से ये कह दे, ए दुनिया वालों देख लो मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है। ये कह दो हमें तुम्हारे गुलाम नहीं है बल्कि हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बात तभी बनेगी जब हम अमल करके दिखाएंगे। जी जी बेशक। दावे बहुत लग रहे हैं, नारे बहुत लग रहे हैं, मगर अमल बिल्कुल नहीं है।
ना नमाज है, ना कुरान के फरमान पे अमल है, ना नबी की सुन्नतों पे अमल है। क्या क्या कहा जाए, क्या क्या ना कहा जाए। अल्लाह अल्लाह जितना भी कहो कम ही कम है। मगर मेरे भाई आपसे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, हमेशा दुनिया में नहीं रहना। हम एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि मौत आए हमने बहुत बहुत अकड़ने वालों को देखा है, ऐसे लोगों को देखा जो चौराहों पर शराब की बोतल लेकर घूमते थे। ये कहते थे हम देखेंगे, हमें कौन रोकेगा। ऐसे ऐसे गुनाहगारों को देखा जो अलल-ऐलान कहते थे हम देखेंगे, हमें गुनाह से कौन रोकेगा। साल 2 साल गुजरे, साल 3 साल गुजरे, बीमार पड़ गया, प्यास लगती है, घर वालों से कहता है पानी पिलाओ। घर वाले चम्मच से मुंह में पानी डाल रहे हैं मगर पानी हलक से नीचे नहीं उतरता है। मौत को याद करो, आज चाहे तुम कितना भी अकड़ लो, कितने भी गुनाह कर लो, साल 2 साल महीने 2 महीने लगेंगे, एक दिन वो आएगा तुम्हारे गुनाह तुम्हारी तरफ लौटेंगे, तुम्हारी बुराई तुम्हारी तरफ लौटेगी। तुम बिस्तरे अलालत पर लेटे हुए होगे, पानी मांग रहे होगे, जिस्म तुम्हारे गले के अंदर तुम्हारे घर वाले चम्मचों से पानी डाल रहे होंगे मगर पानी हलक से नीचे नहीं उतर रहा होगा। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारे पास आए, हम गुनाहों से तौबा कर लें, अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं और यह ऐलान कर दें, या रसूल अल्लाह, हमारा जीना मरना, उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ आपके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना? अरे यार इंशाअल्लाह तो कह ही दो। इंशाअल्लाह, चेहरे पे दाढ़ी भी रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, गुनाहों से बचेंगे। वक्त नहीं था, इंशाअल्लाह। बहुत कुछ कहता आपसे और बहुत कुछ मुझे अर्ज करना था। अल्लाह मुझे भी और आपको भी आमाल स्वालिहा की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु